तो एवरीवन, मीरब भी मुतसिम के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। क्या इन दोनों की मोहब्बत कामयाब होगी? कैसे इन दोनों की मोहब्बत को मुतसिम की मां आग लगा देगी? आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस वक्त मुतसिम मीरब को वापस लेकर आता है तो फ़ौरन जो है मुतसिम की मां मीरब के ऊपर गुस्सा करती है और उसे डांटती है। उसे कहती है भाई कौन इस तरीके से इस तरह की हरकत करता है, तुमने ही मुतसिम को मजबूर किया होगा जो तुम्हें मुतसिम लेकर गए। जब ये बातें मीरब सुनती है तो उसे पहले अपने माँ बाप का प्रेशर होता है और ऊपर से इन लोगों का प्रेशर होता है तो वो काफ़ी परेशान होती है। मुतसिम की माँ उसे कहती है कि भाई आज से जो है मैं तुम्हें इस घर में पाबंद कर दूंगी ताकि तुम किसी और जगह पर ना जा सको। मीरब ये अल्फाज सुनती है तो फ़ौरन जो है वो मुतसिम की माँ को कहती है कि मैं मुतसिम के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर हया भी मौजूद होती है। हया तो ये सोच कर बैठी हुई थी कि जैसे ही मीरब आएगी तो फ़ौरन जो है मुतसिम की माँ इसके ऊपर गुस्सा करेगी, इसे डांटेगी और इनकी नज़रों में मीरब की जो वैल्यू होगी वो डाउन हो जाएगी। जब मुतसिम मीरब के अल्फाज सुनता है शादी वाले तो उसे अंदर से बड़ा करंट लगता है क्योंकि वो अब मीरब के साथ भी शादी नहीं करना चाहता। उसके दिल में मीरब के लिए जगह बन तो रही है लेकिन फ़िलहाल उसने ऐसी कोई भी सोच नहीं रखी। वहाँ से ये गुस्से से चला जाता है। कुछ देर के बाद जो है मुतसिम की जो माँ है सलमा बेगम, वो मुतसिम को अपने पास बुलाती है। उसे कहती कि भाई तुम जो है उसे रात के अंधेरे में लेकर गए फिर वापस भी लेकर आए हो, कुछ ना कुछ तो ख़ास उसमें होगा। जब मुतसिम ये अल्फाज सुनता है तो फ़ौरन जो अपनी माँ को जवाब देता है, उसे कहता है कि भाई बहुत ज़्यादा उसमें ख़ास, मुझे आप एक बात का जवाब दें, क्या इस रुतबे या इस मकाम के लिए मैंने जो है वो कोई भी कुर्बानी नहीं दी? तो वहाँ पर इसकी माँ ये बातें सुनती है तो उसे जवाब देती है। उसे कहती कि बेटा तुम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाते, अब नए सिरे से नई ज़िंदगी शुरू करो। मुतसिम अपनी माँ को जवाब देते उससे कहते कि आप लोगों ने जो वो सब मिलकर मेरी जो मोहब्बत है मुझसे छीन लिए। वो पुरानी अपनी जो बातें होती हैं मीरब और मुतसिम की बचपन की यादें वो उसके साथ शेयर करता है कि भाई जब मैं इसके साथ जो मोहब्बत करता था तो आप लोगों ने मिलकर मुझसे मेरी मोहब्बत छीन कर ले गए थे। दोबारा जो है मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी में उसे क्यों शामिल करना चाहते हो? लेकिन माँ इसे मजबूर कर देगी, इससे कहेगी कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें जो है हर सूरत में मीरब के साथ शादी करनी पड़ेगी। मुतसिम जाता है मीरब के पास। मीरब अपने कमरे में परेशान बैठी होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है, अपने वालिदैन के लिए उनको याद कर रही होती है। तो उसके पास जाकर मुतसिम उससे कहता है कि मीरब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब मीरब ये अल्फाज सुनती है तो उससे कहती है कि भाई जी बोलें, कौन सी आप मुझसे बात कहना चाहते हैं? क्योंकि अब मीरब को भी जो है मुतसिम अच्छा लगना शुरू हो चुका है। जब से मुतसिम ने इसके साथ मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया तो मीरब के दिल में भी मुतसिम की जगह बन चुकी है। फ़ौरन जो है मुतसिम उससे कहते हैं क्या तुम मेरे साथ अब भी जो है वो नफ़रत करती हो? तो मीरब उससे वहाँ पर बड़ा कमाल का जवाब देती है। उसे कहती है कि भाई जब मोहब्बत के लिए एक नज़र काफ़ी होती है तो नफ़रत को मिटाने के लिए भी एक लम्हा या एक वक्त काफ़ी होता है। मुतसिम मीरब की बात को समझ जाता है और वो जान जाता है कि अब जो है वो मेरे साथ मोहब्बत करना ये शुरू कर चुकी है। मतलब जो इनके बीच में नफ़रत थी वो हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जब हया को ये सारी स्टोरी बनता चलती है कि भाई मीरब ने मुतसिम के साथ शादी के लिए हाँ की है, वहाँ पर हया भी मौजूद होती है। तो जब मुतसिम नीचे आता है तो हया फ़ौरन जो ऐसे कहती है कि भाई तुम मीरब के साथ शादी करने से इनकार कर दो, उसके साथ शादी ना करो। जैसे ही ये बात सुनता है मुतसिम तो वो हया को जवाब देता है। उससे कहते हैं कि भाई मैं इनकार करूँ या इकरार, इससे तुम्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिस जगह पर तुम हो इसी जगह पर ही रहोगी। मैं तुम्हारे साथ जो है वो शादी कभी भी नहीं करूँगा। उसे इस बात पे मना करना चाहती कि भाई तू मीरब के साथ जो है वो शादी ना कर, तुम मेरे साथ ही शादी के लिए हाँ बोल दो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। लेकिन वहाँ पर मुतसिम ने भी हाँ की हुई, अपनी माँ को भी। और जब मीरब के अल्फाज उसने सुने हैं तो उसका जो जज्बात है वो मज़ीद बढ़ गए हैं और वो अब मीरब के साथ शादी खुद करना चाहती है। जो बहन है वो हया को समझाती है, उससे कह दी कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें जो है अब मीरब को और मुतसिम को भूलना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में से तुम्हें हटना पड़ेगा। जैसे हया अल्फाज सुनती है तो फ़ौरन जो है अपनी बहन को जवाब देती है। उससे कह दी कि भाई अगर वो मीरब है तो मेरा नाम भी हया है और मैं भी मुतसिम का नहीं होने दूँगी। मुतसिम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और मेरे साथ ही रहेगा। इसकी बहन जो है वहाँ पर डर जाती है जब इसके ये गुस्से वाले अल्फाज सुनती है कि भाई ये कुछ ना कुछ जो है गलत कदम उठाने की कोशिश करेगी। जहाँ पर दो पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला पॉइंट्स ये होगा कि ये आएगी मुतसिम की माँ के पास, उसके
उसके पास आकर बात करेगी, उसे भड़काने की कोशिश करेगी कि भाई मीरब ने जितना बड़ा कदम उठाया, घर को छोड़ कर गई है, आपके पूरे ख़ानदान की इसने इंसल्ट करवाई है, तो आप इसकी बातों को इसकी बातों पे ना जाएं और इसकी शादी जो है वो मुतसिम के साथ ना करें। वो हो सकता है कि गुस्सा करे और वो हया को रोक दे, उससे कहेगा कि भाई इस मामलात में, अब बड़ों के मामलात में जो है वो छोटों को नहीं पढ़ना चाहिए, हम खुद इस माहौल को देख रहे हैं। तो ये हो सकता है कि इन दोनों की जब शादी हो जाएगी तो शादी के बाद ही जो है ये कुछ ना कुछ हलचल पैदा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इन सब का एक ही ख़ानदान है। मुतसिम भी इसी घर में रहेगा, मीरब भी इसी घर में रहेगी और पीछे से हया जो है इस घर में मौजूद होगी। तो वो हर सूरत में मुतसिम और मीरब के बीच में कोई ना कोई वो लड़ाई झगड़ा शुरू करवाती रहेगी, कुछ ना कुछ जो है इन दोनों के बीच में आग लगाती रहेगी, जिस पर जो है मुतसिम मीरब से दूर हो जाए। इस एपिसोड में जो है सबसे ज़्यादा कमाल का सीन मुझे ये लगा कि जिस वक़्त मीरब के जो वालिदैन हैं वो इसे छोड़कर जा रहे थे, तो मीरब जो है भागने की कोशिश कर रही थी, वहाँ पर इनके पास नहीं पहुँची। तो जब वो नीचे बैठती है तो मुतसिम इसके पास आता है, सारे वहाँ पर देख कर खड़े होते हैं, ये हैरान हो रहे होते हैं कि मुतसिम जो है वो इसकी तरफ बढ़ रहा है। मुतसिम इसका हाथ करता है इसकी तरफ, मीरब जब इसकी तरफ देखती है तो वहाँ पर जो है हाथ को नहीं पकड़ सकती थी, उसके हक़ में था अगर वो हाथ को छोड़ देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो फ़ौरन जो है मीरब मुतसिम के हाथ को पकड़ती, और जब मुतसिम के हाथ को पकड़ती है तो हया का जो है वो देखने वाला सीन था, उसके चेहरे की जो रंगत थी वो उड़ जाती है। और जब मीरब को घर लेकर जाता है तो मीरब जो है बार बार मुतसिम के सामने जो रिक्वेस्ट कर रही होती है, उससे कहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, तूने जो है अब हर सूरत में मेरे वालिदैन के साथ मेरी मुलाकात करवानी है। और किसी को भी मुतसिम नहीं बताता, बिला खौफ की वजह से वो मीरब को साथ लेकर चला जाता है। जब लेकर जाता है वहाँ पर जैसे पहुँचते हैं तो मीरब की जो मुलाकात है वो नहीं होती अपने वालिदैन के साथ, तो उसके बाद दरवाज़ा बंद होता है, वो नहीं मिल सकती। तो मीरब को उस वक़्त कोई भी जो है वो ठिकाना नज़र नहीं आ रहा होता। वो मुतसिम को कहती भी है कि भाई अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी। तो मुतसिम उसे जवाब देते, उसे कहते कि तुम मेरे घर में आ सकती हो। मुतसिम के दिल में जो है थोड़ी थोड़ी जो मोहब्बत है वो मीरब के लिए पैदा हो चुकी है, लेकिन मीरब अब मुतसिम से भी ज़्यादा इसके साथ मोहब्बत करती है। जब मुश्किल वक्त में उसका साथ आया तो उसके दिल में जगह बांध चुकी है कि भाई यही मेरा हम सफ़र है जो मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे सकता है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि जिस वक्त मीरब ने सबके सामने मुतसिम के साथ शादी के लिए हाँ की है, राज़ी हुई है, तो क्या हया जो है इस जगह पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी? क्या सलमा बेगम कुछ इतना मुखालिफ कर पाएगी जिस पर वो मुतसिम को मना कर देगी और उससे कह सकती है कि तुम जो है मीरब के साथ शादी ना करो? या क्या ये लोग किसी दौलत के लिए या किसी लालच के लिए मीरब के साथ शादी करवा रहे हैं और जब शादी हो जाए तो उसके बाद ये मीरब को जलील और ख्वार भी कर सकते हैं? ये लोग अनवर की जो है दौलत को भी नहीं छोड़ सकते। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।